कम ऑन, और कितना वक्त? कम ऑन। ओके 3 2 1 ये रिफ्रेशिंग था। ओके, अब तुम्हारी बारी। ट्रूथ या डेयर? डेयर, ऑफ कोर्स डेयर। ओके, तुम्हें उस पहले इंसान को किस करना होगा जो उस दरवाजे से अंदर आएगा। आसान है। ओके, वेलकम सर, इस तरफ। यस। ये परफेक्ट है। कम ऑन, देखो उसकी तरफ। उसे देखकर लगता है जैसे उसे कोई बीमारी है। देखो, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें सच बताना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है, सच बोलना मेरी आदत नहीं है। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए आप। आखिर हुआ क्या? मेरा दिल, इसकी धड़कनें सुनिए। कुछ महसूस हुआ? ये सब आपकी वजह से है। मिस, मुझे माफ कीजिए, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या? रिच, मैं जीत गई। अब तुम मुझे बियर पिलाओगे। ये सब एक शर्त के लिए था। ये जो गेम है, ट्रूथ और डेयर, मैं हमेशा डेयर ही चुनती हूँ। दिल पर मत लेना। तो फिर अब सारी जिंदगी तुम सिर्फ सच ही बोलोगी और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलोगी। ओ नहीं, तुम बस एक बूढ़े और बदबूदार आदमी हो। देखो, तुम्हारा श्राप तो अभी से काम कर रहा है। बाय। ओके, अब मजाक हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। तुम्हारा अपॉइंटमेंट है गैविन के साथ। उस मोटे लूजर से? क्लाइंट के बारे में ऐसा मत बोलो। सॉरी, बस मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, आप जल्दी जाओ, उसको इंतजार मत करवाओ। मजे करके आना। बाय। ये आपके लिए मैम। मैंने तो इसे ऑर्डर ही नहीं किया। वो मैंने ये आपके लिए ऑर्डर किया है। ड्रिंक के बारे में क्या ख्याल है? सच में तुम ऐसा नहीं चाहते। पर क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत ज्यादा चालाक हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कह रही हूँ। अच्छे आदमी मुझसे दूर रहते हैं। हाँ, ये सरासर झूठ है। झूठ? तुम्हें पता भी है मैं कितने लोगों के साथ रह चुकी हूँ। 120 के बाद तो मैंने गिनना छोड़ दिया था। हाँ। खैर, ड्रिंक के लिए थैंक यू, पर मुझे जाना होगा। अगर तुमने अपना इरादा बदला तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ, तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पर। तुम्हें मैं शायद याद भी ना हूँ। मैं भला इतने हैंडसम आदमी को कैसे भूल सकती हूँ? ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम्हें कई बार देखा है। तो तुम तैयार हो बेबी? इस सब के लिए कोई कैसे तैयार हो सकता है? कैसा लग रहा हूँ मैं काफी दिनों से वर्कआउट कर रहा हूँ। टावल में लिपटे मिट्टी के बोरे जैसे। ओह, डर्टी टॉक। इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे, पर ये मुझे पसंद है। हमें शायद कुछ नया ट्राई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वेल, तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मैं चाहूंगी तुम यहाँ से चले जाओ। ओ नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। ओह बेबी, तुम तो
आज आग लगा दोगी। कितना मजा आया ना। मजा आ गया सच में। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बकवास था। ओ नहीं, एक बुरा सपना। ओके, पता नहीं क्या कहूँ। हो क्या गया तुम्हें? पता है क्या, तुम यहाँ से जाओ और वापस मत आना। कम ऑन बेबी, अभी तक हम दोनों के बीच सब कितना अच्छा था ना। अच्छा नहीं था क्या? मैं तो कब से इस सब का खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। मेरा सपना है कि मेरा भी एक हैंडसम पति हो, एक परिवार हो, एक घर, और तुम जैसे लोगों से मेरा कोई वास्ता ना हो। जबान संभाल कर, नहीं तो रेगुलर क्लाइंट खो दोगी तुम। ऑफ कोर्स, क्योंकि पैसे खर्च किए बिना तो कोई लड़की तुमसे बात भी नहीं करना चाहेगी, घटिया आदमी। तुम किसी नमूने से कम नहीं हो। मैं रिचर्ड से कहता हूँ, वही तुम्हारी खबर लेगा। और एक बात और, तुम्हें जिम में और काम करने की जरूरत है, लूजर। तुम बहुत पछताओगी, ये मेरा वादा है। अरे नहीं, ये सब क्या है? क्या करूं? साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये 2 हफ्तों में तुम्हारी 10वीं कंप्लेंट है। 10 on 10। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है रिच। जाने मन, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा हंसो, उनकी तारीफ करो और अपना धंधा वापस से चल पड़ेगा। मेरे लिए सबसे मुश्किल की बात यही है, मैं किसी भद्दे आदमी को ये नहीं कह सकती कि वो सलमान खान जैसा दिखता है। कम ऑन, मुझे अपनी फेरी टेल कहानियां मत सुनाओ। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। उस शाम के बाद से जैसे सब कुछ बदल गया है। मैं सच में झूठ नहीं बोल पा रही हूँ। बस बहुत हुआ, मैं थक चुका हूँ। तुम कह रही हो तुम झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। क्या मुझे धोखा दिया है? ऑफ कोर्स, अक्सर। क्या तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी? मैंने घटिया लोगों के साथ रातें गुजारी और मुझे कुछ नहीं मिला। सब कुछ तुमने अपने लिए ही रखा। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम झूठ बोलो। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बस तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। मैं सच में इसमें कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलो और बातें जानते हैं तुम्हारी। पैसे तो छुपाए होंगे, कहाँ पे रखती हो? बाएं ड्रॉर में। ओह नहीं, नहीं, प्लीज मत लो इसे। मेरे पैसे मत लो, प्लीज मत लो। दूर हटो। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, मैं घर का किराया कैसे दूंगी? मुझे नहीं पता, तुम बस बोलती रहो अपना सच। नहीं, तुम बहुत घटिया हो। आई हेट यू। हाय, वो दरवाजा खुला था तो तुम ठीक तो हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ या तुम्हारा अकेले रहने का मन है? नहीं नहीं नहीं, मुझे अकेले नहीं रहना है। मुझे किसी का साथ चाहिए। मुझे कोई चाहिए, कोई तुम्हारे जैसा। तुम बहुत हैंडसम हो और मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। तो तुम मुझसे दूर क्यों भागती रही? क्योंकि तुम जैसे अच्छे आदमी को मुझ जैसी लड़की से दूर ही रहना चाहिए। तो उस दिन बार में तुमने सब कुछ सच कहा था? ऑफ कोर्स, मैंने सब कुछ सच ही कहा था। तकलीफ होती है, तुम्हें रोज देखकर मुझे तकलीफ होती है। तुम्हारी आंखें जो मुझे रोज निहारती हैं और साथ होने का एहसास कराती हैं। हमारा परिवार, 2 प्यारे बच्चे, एक डॉग और तालाब के किनारे हमारा घर। पर मैं जानती हूँ मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ओह, हाँ। पर क्या तुम सच में इस बारे में सोच रही थी? हमारे बारे में? हजारों बार। पर पता नहीं मैं ये सब कुछ तुमसे क्यों कह रही हूँ। लेकिन शायद तुम्हें भी यही चाहिए। ओह, वाह वाह, मुझे सोचने के लिए। आई एम सॉरी समंथा, आई एम सॉरी। ये कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आखिर किसी ने तो कहा। क्या? कॉफी
ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं लोग इसे क्यों पीते हैं। आप पहली हैं जिन्होंने सच कहा है। पर तुम इतने खुश क्यों हो? मैंने तो इस जगह की बुराई की है ना? तो क्या हुआ? क्या पता शायद सच बोलने से यहाँ कुछ बदल जाए। तो फिर आप कैसी हैं? मन कर रहा है इस कॉफी के कप को तुम्हारे सर पर दे मारूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह है तुम्हारा ट्रूथ। पर मुझे लगता है कि उसमें तुम्हारा ही फायदा था। मेरा फायदा? रियली? मेरी नौकरी चली गई, मेरे क्लाइंट्स चले गए और कुछ दिनों में मुझे मेरे घर से धक्के मारकर निकालने वाले हैं। सॉरी, पर तुम्हारे इस सच ने सिर्फ नुकसान किया है। तुम सही हो, सच दर्द देता है लेकिन मरहम भी लगाता है। अगर सच से सामना नहीं होता तो तुम्हें सच्चा प्यार कैसे मिलता? क्या? समंथा, मैंने इस बारे में सोचा और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पास्ट कैसा था और तुम किसके लिए काम करती थी। तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया, मेरे लिए यही बहुत है। और अब मेरा एक सच सुन लो, मुझे एक परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, एक डॉग चाहिए और तालाब किनारे एक घर भी। और मुझे वो सब तुम्हारे साथ चाहिए। अब मेरा डियर सुनो, उसे किस करो। हे, तुम सर, अंदर आओ। आप मुझसे कह रहे हैं? मैंने कहा अंदर आओ। अब इसे बाहर फेंक दो। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे अपना जिनी समझो आज के लिए। तुम्हारी पहली विश क्या है? मैं भूखी हूँ। ये खाओ, खाओ इसे। अच्छा लगा? हाँ सर, अच्छा है। मुझे मिस्टर ब्राइटन बुलाओ। ये पी लो। जॉन, घर ले चलो। लेकिन सर, ओके, ये तुम पर अच्छे लगेंगे। मैं ये नहीं ले सकती, बहुत महंगे हैं। सुनो, खाना खा लिया, ड्रिंक पी ली, नहा भी ली, अब कीमत चुका दो। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमने ये सोचा कि तुम और मैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे एक इन्वेस्टर से मिलना है और मुझे कोई चाहिए जो मेरी फियांसे बन सके, सिर्फ एक रात के लिए। और तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं ही क्यों? तुम जानती हो कुछ जोक्स? जोक्स? हाँ, जोक्स। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा था कि 12 साल की उम्र में मेरा दिल टूटेगा, तो मैंने एक पपी खरीद लिया खुश रहने के लिए। छोड़ो इसे, बस मुस्कुराती रहना। अब टाइम हो गया है सैलून जाने का और फिर जॉन तुम्हें हमारे पास रेस्टोरेंट में ले आएगा। ये सब ठीक है, लेकिन आप ये सब मेल पे भेज सकते थे। आप जानते हैं ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं। मिस्टर कर्बी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। लो, ये आ गई। मिस्टर कर्बी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पैम।
कितना प्यारा नाम है। ओह थैंक यू। जी। हनी, मैं पहले ही तुम्हारी फेवरेट डिश मंगवा चुका हूँ, एस्कार्गो। असल में मुझे भूख नहीं लगी है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं, है ना? ठीक है। अच्छा लगा? नहीं, कुछ नहीं। कायल, जी। मुझे बहुत हैरानी हुई। क्यों? बात यह है, मैंने सुना था कि तुम रेसिस्ट हो। मिस्टर कर्बी, उम्मीद है आप ऐसी बेकार की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, खास तौर पर पैम और मैं इतने लंबे समय से साथ हैं। आओ, एक एक जाम हो जाए हमारे काम की नई शुरुआत के लिए। ओह, हनी, ये लो। ये क्या है? पामेला लुइस जेंकिंसन, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बात है। क्या परफॉर्मेंस दी है। आपको ऑस्कर मिलना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें लगा ये घटिया हरकत काम आएगी? कितने पैसे दिए इसको? सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। मिस्टर कर्बी, इसका बर्थडे कब है? 8 तारीख। तुम चुप रहो। तो कब आता है? ये काम क्या करता है? तुम्हें इसका नाम भी पता है? मिस्टर ब्राइटन। मिस्टर ब्राइटन। मिस्टर कर्बी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मेरे साथ काम करने वाले ये कहानी सुन के हैरान रह जाएंगे। गुड बाय। सचमुच खुशी दिखाती तो क्या जाता। सड़कों पर रहने वाली लड़की से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जानते हो क्या? भाड़ में जाओ तुम। तुम जाओ। नहीं, तुम जाओ। आवारा। रेसिस्ट कहीं के। रुक जाओ। ओके, आई एम सॉरी। ये पागलपन वाला आइडिया था शुरुआत से ही। तुम्हें जो चाहिए हो वो ले लेना। रुको, क्या? मैं अभी भी तुम्हारे काम आ सकती हूँ। कैसे? इसमें चलते हैं। पर किस लिए? तुम्हें अपना करियर बचाना है। तुम हमारी साथ में पिक्चर्स लेना, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, तब शायद सबको लगेगा कि तुम पूरी तरह से रेसिस्ट नहीं हो। जितना सोचा था उतनी बेवकूफ नहीं हो तुम। आइडिया तो ठीक लग रहा है, ये खा कैसे लेते हो? लेकिन ये मुझे नहीं आता। पसंद का खाना ऑर्डर करना? नहीं, डांस करना। कोई भी कर सकता है, बाइक चलाने जितना आसान है। मुझे वो भी चलानी नहीं आती है। ओके, तो एक बार में एक काम। आओ चले। ठीक है।
मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं जीता। तुम्हें कुछ अच्छी फोटोज मिली? हाँ, सब शानदार हैं। मैं तुम्हें भी भेज दूंगा। मजाक कर रहे हो क्या? ओह, सॉरी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। वेल, इस रात की शुरुआत में तुम जैसे थे अब वैसे नहीं हो। तुमने ऐसा डांस करना कहाँ से सीखा? मेरी मॉम एक बहुत अच्छी डांसर थी। ओह, और अब वो कहाँ हैं? मर चुकी हैं। ओह, मैं मुझ पे दया करने की सोचना भी मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं तो बस, तुम तो वाकई कमाल की हो और मुझे समझ नहीं आया कि क्यों तुम्हारी किस्मत खराब है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? क्या हटो मेरे रास्ते से। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमको बताया था कि मैं कॉल गर्ल नहीं हूँ। मैंने कब तुम्हें कॉल कर कहा? ओह सच में? तो ये क्या है फिर? पैम, मेरी अपनी इज्जत है और भले ही मैं तुम्हें सड़क पर मिली थी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ रहकर जो तुम चाहोगे वो करूंगी पैसों के लिए। पैम। क्या? ये सफाई वाली लेडी के लिए है। मैंने वो पिक्चर्स पोस्ट नहीं की हैं। तुम्हें मैं ये बताना चाहता था क्यों? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है एक दिन में और मुझे परवाह नहीं है लोग क्या सोचते हैं। मैंने अब फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? कि मैं तुम्हारे साथ रहकर जिंदगी जीना सीखना चाहता हूँ। तुम मुझे बेहतर इंसान बना चुकी हो। मुझे तब एहसास हुआ कि मैं कितना इडियट था जब मैंने अपने आप को देखा तुम्हारी आंखों में। प्लीज रुक जाओ, क्योंकि मेरे पास 2 नई बाइक्स हैं और तुम साथ नहीं होगी तो गैराज में पड़े पड़े उन पर धूल जमती ही रहेगी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया तो? ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें एक पपी ला दूंगा।